सो हेलो गाइस, इट्स नेहा। वेलकम टू माय चैनल और नेहा स्टडी क्लब। सो जो न्यू है मेरे चैनल पे उनको मैं बता दूं कि मैं सीरीज़ करा रही हूँ ऑफ आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इसकी पहली वीडियो में मैंने पार्ट फर्स्ट द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की सारे आर्टिकल्स करा दिए फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4। सो इस पार्ट में मैं आपको पार्ट सेकेंड सिटीजनशिप के सारे आर्टिकल्स करा रही हूँ फ्रॉम आर्टिकल 5th to आर्टिकल 11th। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले के वीडियो में हमने जो हमारी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी मतलब हमारी इंडिया बनी, तो हमने पहले अपनी स्टेट्स बनाई कि कौन हमारे स्टेट्स में इंडिया का पार्ट रहेगा, क्या स्टेट है, कौन यूनियन टेरिटरी है, कौन बन सकती है बाहर की स्टेट्स, कैसे हम अंदर की स्टेट्स की ही बाउंड्रीज़ की फॉर्मेशन या न्यू स्टेट को फॉर्म कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारी इंडिया के कौन कौन सिटीजन्स हो सकते हैं एंड किस आर्टिकल से हम मतलब कैसे अपनी सिटीजनशिप ले सकते हैं इंडिया की। सो सबसे पहले तो ये कि जो हमारा सिटीजनशिप है इसमें आर्टिकल 5th से लेके 11th तक आर्टिकल्स आते हैं। एंड जो कॉन्सेप्ट है ये हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया है। एंड जो हमारी इंडिया में सिंपल सिटीजनशिप है। इसके बाद चलो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 5th से। आर्टिकल 5th में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें है सिटीजनशिप एट द कमिसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम कमिसमेंट क्या बोलते हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया मतलब अफेक्ट में आ गया। कब आया था? 26 जनवरी 1950 में। सो इस दिन की हम बात करते हैं, तो इसमें हम जनरली डोमिसाइल की बात करते हैं। तो कैसे हम इंडिया के सिटीजन्स कहलाएंगे या कौन कहलाएंगे? सबसे पहले तो या तो हमारे पास डोमिसाइल हो इंडिया का। डोमिसाइल का मतलब क्या होता है कि मतलब हमारा परमानेंट हाउस कहाँ है उसको हम डोमिसाइल बोलते हैं। या तो हम सिटीजन्स कहला सकते हैं इंडिया के, या तो हम बोर्न हो इंडिया में, या हमारा कोई पेरेंट बोर्न हुआ हो, या फिर हम 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले इंडिया में रह रहे हों। सो इस आर्टिकल के अंडर जितना मैंने बताया, अगर हम इसमें से कुछ हैं तो हम इंडिया के सिटीजनशिप कहला सकते हैं। सो उसके बाद आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में क्या है? जो पर्सन्स माइग्रेट हुए हैं पार्टीशन से पहले, जो पार्टीशन की प्रॉब्लम थी उसमें आपको पता है कि हमारी उससे पहले तो ब्रिटिश इंडिया थी कि पूरा इंडिया था जैसे आपको मैप में दिख रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, पार्टीशन होने के बाद बहुत सारे मेंबर्स जो पाकिस्तान के थे ना वो माइग्रेट कर गए इंडिया में। तो फिर हमने कैसे उनको सिटीजन्स माना इंडिया का? तो सबसे पहले तो हमें डेट देखते हैं 19 जुलाई 1948, जो इससे पहले हमारे मतलब पार्टीशन में इंडिया में थे। एंड जो इसके बाद थे परमिट सिस्टम से। परमिट सिस्टम क्या होता है कि पहले क्या था पार्टीशन से पहले कि ये माइग्रेट कर जाते थे पाकिस्तान से टू इंडिया। सो यहाँ पे 2 कंडीशंस है उनकी, जो मतलब पहले माइग्रेट किए थे 19 जुलाई 1956। तो क्या क्या कंडीशन है कि वे सिटीज़न कहला सकते हैं इंडिया के? तो सबसे पहले ये कि या तो वे या उनका कोई पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट इंडिया में बोर्न हुआ हो, या तो फिर वे रिसाइड कर रहे हों इंडिया में माइग्रेशन से पहले। एंड जो बाद में है 16 जुलाई से उनके क्या क्या होने वाले हैं, तो इसका फर्स्ट तो बिल्कुल सेम है कि या तो वो या तो उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हों। सेकंड ये है कि वे रिटर्न हुए पाकिस्तान से इंडिया, वो वापस आ गए हों परमिट सिस्टम से, या तो वो माइग्रेशन से पहले 6 मंथ पहले इंडिया में रह रहे हों, या तो उन्होंने कोई भी ऑफिसर को रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट कर दी हो, एंड या तो फिर जो उसकी एप्लीकेशन है वो रजिस्टर हो गई हो, तो वो एक सिटीज़न कहलाएगा इंडिया का। इसके बाद आर्टिकल 7 से हम कैसे सिटीज़न कहला सकते हैं, तो इसमें वो आएंगे कि जो इंडिया के सिटीजन्स पाकिस्तान माइग्रेट हो गए हैं। एंड ये ओवरराइड करता है ओवर 5th and 6th आर्टिकल। ये कैसे करता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले तो वो कि जो 1 मार्च 1947 से पहले जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट कर गए, तो ये तो बिल्कुल ही हमारे उसके सिटीजन्स नहीं होंगे। बट कौन माने जाएंगे?
कि वे वापस आ गए हैं इंडिया में, वापस से वे इंडिया माइग्रेट हो गए एंड उनकी भी कुछ कंडीशंस होंगी, बिल्कुल सेम कंडीशंस, कि सबसे पहले तो ही और आइदर हिज पेरेंट्स या तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न हुए हों, या तो फिर वो मतलब आ गए हों, वापस से रिटर्न आ गए हो इंडिया थ्रू परमिट सिस्टम, या फिर वो माइग्रेशन से 6 महीने पहले इंडिया में हों, या उन्होंने एप्लीकेशन रजिस्टर कर रखी हो, या उनकी एप्लीकेशन रजिस्टर हो गई और सिटीजन्स कहलाए जाएंगे। तो ऐसे वे आर्टिकल 7 से कहलाए जाएंगे सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद सिटीजनशिप ऑफ पर्सन, इसके बाद आर्टिकल 8, इसमें वो सिटीजन्स आएंगे जो मतलब है तो इंडिया के, उनका ओरिजिन है इंडिया में बट वो अब्रोड रह रहे हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की बात हमने 6th and 7th आर्टिकल में कर ली है। तो इसमें कौन आएंगे, या तो वो या उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न हुए हों अनडिवाइडेड इंडिया में। तो अनडिवाइडेड इंडिया में क्या है, ब्रिटिश इंडिया आती है। या सेकंड कौन होंगे, जो रजिस्टर हो रखे हों एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय, किसने रजिस्टर कर रखे हो, डिप्लोमेटिक या काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। ये अगर वे कंडीशन फुलफिल करेंगे तो वे सिटीजन्स कहला सकते हैं बाय आर्टिकल 8। इसके बाद आर्टिकल 9 में क्या है, इसमें हम वो बात करते हैं कि जो हमारे इंडिया के सिटीजनशिप नहीं कहला सकते। तो कौन नहीं कहला सकते, कि बिफोर कमिटमेंट, मतलब इसका 26 जनवरी 1950 से पहले जिन्होंने वॉलेंटरली फॉरेन स्टेट में चले गए और उधर की उन्होंने सिटीजनशिप ले लिया है, तो वो बिल्कुल ही हमारे कंट्री के सिटीज़न नहीं बन सकते। तो इसमें यही है। एंड चाहे उन्होंने आर्टिकल 5th, 6th, 8th में ले लिए सिटीजनशिप, बट वो इधर सिटीजनशिप नहीं ले सकते। इसके बाद आर्टिकल 10 में क्या है, कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप, मतलब जिनकी इंडिया की सिटीजनशिप आर्टिकल 5th, 6th, 7th, 8th या 9th के थ्रू पूरी मतलब रजिस्टर हो गई है, तो अब उसको लॉ में आना भी तो रहता है ना। तो अब ये सब्जेक्ट बन जाएंगे कि जिसके थ्रू पार्लियामेंट लॉ पास कर सकती है उनके सिटीजनशिप पे। हम जनरली ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ से शुरुआत होती है कि पार्लियामेंट सिटीजनशिप के ऊपर लॉ लागू कर सकता है। इसके बाद आर्टिकल 11 में क्या है, देखो आपने ये देख लिया, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 सब में क्या है कि कैसे हम सिटीज़न या कोई भी थ्रू आउट द इंडिया या पूरे वर्ल्ड में सिटीज़न कैसे बन सकता है। तो अब बन गए तो मतलब उसकी सिटीज़नशिप पूरी भी तो करनी पड़ेगी, तभी तो सिटीज़नशिप माने जाएगा ना। तो इसमें क्या है, ये आर्टिकल पावर देता है पार्लियामेंट को कि ये किसी को भी सिटीजनशिप दे सकता है जो 26 जनवरी 1950 के बाद सिटीजनशिप उन्होंने लिए, तो उनकी वो आगे फॉर्मुलेट भी कर सकते हैं। एंड जिन्होंने आर्टिकल 5th से लेके 8 तक उसके थ्रू सिटीजनशिप हासिल किए, उसको वो रिस्ट्रिक्ट या रिवोक भी कर सकते हैं। सो हियर आई एंड माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। होप यू ऑल हैड अ गुड डे। एंड अगर आपको इन हैंड रिटन नोट्स की PDF चाहिए, नो इन मी द कमेंट सेक्शन।